अद्भुत अयोध्या हिंदी अद्भुत में अयोध्या, हाँ। और इंग्लिश में अमेजिंग अयोध्या। तो आज अयोध्या जी के बारे में बात करते हैं। जी अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयुद्ध, जिससे युद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, जिसे युद्ध नहीं कर सकते, जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, जिसे पराजित न किया जा सके। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो दैट विच इज़ अनअसेलेबल, दैट विच यू कैन नॉट फाइट। अ प्लस युद्ध, जैसे या अमर है, अजर है। अजर मतलब अ प्लस जर जो अवध गलगुणा। बोलते हैं, जिसका वध नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। यस, तो अयोध्या जी का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है, हाँ। उस पर अगर बात करें तो नगरी बसाई किसने थी? हमें जो वर्णन मिलता है, अयोध्या आदिपुरी थी। तो आदिपुरी का क्या मतलब होता है? आदिपुरी का मतलब होता है आदि का मतलब होता है फर्स्ट। जैसे आदि आदि और अंत है ना। तो आदि मीन्स फर्स्ट, अंत इज लास्ट। तो आदि का मतलब होता है जो फर्स्ट था, पुरी का मतलब होता है जो कैपिटल थी। सो इट वॉज द फर्स्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। सो बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट, देयरफॉर उसे मनु जी ने बसाया था। अब प्रश्न उठता है कब बसाया था और मनु जी कौन थे? तो सतयुग में बसाया था, क्योंकि हर प्रलय के बाद मानव जाति का सृजन करने वाले मनु जी होते हैं। ठीक है, तो जब मानव जाति का सृजन किया तो वो मनु थे। मनु एक्चुअली एक टाइटल होता है जो दिया जाता है, जो मानव जाति का सृजन करता है या दोबारा सृजन करता है, उसे मनु कहते हैं। तो अभी हम अपने 7वें मनवंतर में हैं। तो इस मनवंतर के जो हमारे मनु हैं वो वैवस्वत मनु हैं। वैवस्वत मनु सूर्यदेव के पुत्र हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही सृजन किया था मानव जाति का। और मनु जो नाम है, मनु के वंशज जो होते हैं, मनु के पुत्र जो होते हैं, उन्हें मानव कहा जाता है। तो जो भी मनु के बाद आए, इक्ष्वाकु आए, मतलब यदु आए, सूर्यवंशी, रघुवंशी, सब वो सारे इनके पुत्र पौत्र सब ये थे। और इन्हीं से हमें मानव वंश मिलता है। तो यही हैं हमारे मनु जी। तो ये इनकी ये छोटी सी कहानी है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं। हर मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं। और अभी हम मिडिल में है। मिडिल मतलब 7th में है। टोटल 14 आएंगे। 14 मनवंतर होते हैं। हाँ हाँ, जिससे मिलके एक कल्प बनता है। नहीं, हाँ हाँ, 14 मनवंतर से एक कल्प बनता है। युग, तो उसमें 71 युग आते हैं। हाँ। ये मैंने अपनी पूरी बुक में Mentioned है। ब्रीफली मैंने मेंशन किया है, जिसको वो देखना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। लोगों को लगता है बड़ा अनसाइंटिफिक है, बट ये बहुत साइंटिफिक है। अगर आप देखेंगे सूर्य देव जो है हमारे, सूर्य की लाइफ क्या है? तो सूर्य जो है वो एकदम अपने पीक पे है। ही इज़ इन द मिडल ऑफ हिज यूथ। मिडल ऑफ हिज यूथ मीन्स जो शुरुआत से वो करके एकदम पीक पे आए हैं, इसके बाद इनका डाउन शुरू होगा। ये बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि 4 बिलियन ईयर्स तो हमें हो चुका है। सो मे बी अनदर 4 बिलियन ईयर्स हैव टू गो। इट्स राइट इन द मिडल। तो हम जो मनवंतर में भी हैं वो राइट इन द मिडल मनवंतर में। आप समझे मेरी बात? हाँ हाँ। तो हम 7th में हैं, टोटल 14 आएंगे। और अगर हम सूर्यदेव की एज भी देखें, क्योंकि अगर वो मनवंतर गया, मतलब वो सूर्यदेव गए तो हम भी गए ना। मनु तो फिर आएंगे नहीं उसके बाद। तो वैसे ही है जैसे ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा का एक रात, जैसे एक कल्प। तो जो रात का कल्प है उसमें सृष्टि रिलैक्स करती है, मतलब इट इज़ इन स्लीप, इट इज़ इन रेस्ट, इट रिलैक्सेस, उसमें कुछ होता नहीं है। फिर जो दिन वाला कल्प होता है उसमें सृष्टि का फिर से सृजन होता है। तो वो ऐसे सृजन डे इन एंड डे आउट चलता रहता है। अब इसे बहुत ही इजी तरीके से कल्प, दिन, जैसे हमारे लिए बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो उसको लेमैन को समझाने के लिए हमने उसे ब्रह्मा का एक दिन और ब्रह्मा की एक रात, मनवंतर, कल्प, युग, महायुग में डिवाइड किया है। पर दीज आर वेरी वेरी लार्ज कैप्सूल्स ऑफ टाइम, मतलब बहुत बहुत सालों का छोटा सा कंसाइज करके हमें बताया गया है। जी, और जैसे आपने बताया मिडिल में हैं हम 14 के, जी, तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन पीरियड है अभी। मेरे पीक पे हैं हम। वी आर एट द पीक, वी आर एट द यूथ मिडल, मतलब एकदम मिडल जो है वो उसमें है हम।